मैं आप लोगों को मोशन यानी गति पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने चाल और वेग की परिभाषाएं पढ़ी हैं। अब आगे बढ़ना है, हमें त्वरण की परिभाषा पढ़नी है। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं? ठीक, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कह देते हैं। यानी किसी वस्तु का वेग अगर प्रति सेकंड बढ़ रहा है तो हम यह कहेंगे कि वस्तु त्वरित गति कर रही है, यानी वस्तु की गति में त्वरण है। ठीक, तो त्वरण की परिभाषा समझ में आ गई कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कह देते हैं। तो ये त्वरण की परिभाषा हो गई। मान लिया किसी समय t1 पर वस्तु का वेग v1 है और समय t2 पर वस्तु का वेग v2 है, तो वस्तु का त्वरण a बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर मैंने क्या बताया? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक, त्वरण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण भी एक सदिश राशि है बराबर वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय में परिवर्तन। ठीक है ना? यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम ये मान लें वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये डेल्टा v है, तो त्वरण a बराबर क्या लिख देंगे? डेल्टा v बटे डेल्टा t। डेल्टा v क्या है? v2 माइनस v1। डेल्टा t क्या है? t2 माइनस t1। ठीक, त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण का मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख देते हैं मीटर इंटू सेकंड की घात ऋण 2, है ना? ऐसे हम लिख देते हैं त्वरण। ठीक है, तो ये हो गई त्वरण की परिभाषा। त्वरण आप लोगों ने जान लिया है। अब हमें थोड़ा सा गति का ग्राफीय निरूपण देखना है। ठीक है ना? गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफ से कैसे गति को दर्शाएंगे हम। ठीक, कोई वस्तु गतिमान है उसको हम ग्राफ द्वारा कैसे दिखाएंगे ये समझना है। गति का ग्राफीय निरूपण। ठीक, आगे हम ग्राफ से गति के समीकरण भी पढ़ेंगे, तो वो देखेंगे समय आने पर। ठीक है, अभी हम गति का ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे। ठीक, हम करते क्या है, किसी भी गतिमान वस्तु की स्थिति, चाल, त्वरण समय परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति है, चाल है, त्वरण है, ये सब क्या होते हैं? समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, चाल तथा त्वरण के परिवर्तन को हम भिन्न भिन्न रेखा चित्रों द्वारा दर्शाते हैं। उसी को हम कह देते हैं कि हमने क्या कर दिया? गति का ग्राफीय निरूपण कर दिया है। तो हमें सबसे पहले दूरी समय ग्राफ से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? दूरी समय ग्राफ। ठीक, दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी है। ठीक, इसमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हम समय एक स्वतंत्र चर चूंकि होता है, समय टाइम स्वतंत्र होता है, तो समय को हम x अक्ष में लेंगे और दूरी को y अक्ष में लेंगे। यानी कि ये आपकी x अक्ष हो गई क्षैतिज होती है और ये y अक्ष हो गई ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है ना? समय t हम इधर लेंगे और दूरी s हम इधर लेंगे। ठीक है ना? तो भिन्न भिन्न ग्राफ बनेंगे। उन ग्राफों को देख करके हम समझेंगे कि वस्तु की गति कैसी होगी। सपोज दैट पहले नंबर पर हम पढ़ रहे हैं कि हमारा ग्राफ अगर ऐसे ऊपर की ओर जाती हुई एक सीधी रेखा है, तो हम क्या कहेंगे? हम देखेंगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की दूरी भी बढ़ रही है। पहले यहाँ पर देखें, इस समय पर दूरी ये है, थोड़ा और अगले समय पर देखें तो दूरी कितनी हो गई? ये हो गई। इस तरह से हम क्या कह रहे हैं? और ग्राफ क्या है? एक सीधी रेखा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती जा रही है और ग्राफ एक सीधी रेखा है ना? तो
तो इसका मतलब ये है कि एक समान चाल से वस्तु गतिमान है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक न्यून कोण x अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई सीधी रेखा है तो हम कह देंगे कि वस्तु एक समान गति से एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है ना। दूसरा, अगर यही ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता, ऐसे चला गया होता, तो हम क्या कह देते, वस्तु क्या है, असमान चाल से गतिमान है। दूसरे नंबर पे हम क्या कह देते, वस्तु असमान चाल से गतिमान है। यानी कि यदि ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है तो उसका मतलब है कि वस्तु असमान चाल से गतिमान है। तीसरा नंबर हम ध्यान देंगे, हो सकता है कि ग्राफ हमें ऐसे मिल जाए तो हम देखेंगे पहले समय के साथ, समय बढ़ने के साथ साथ दूरी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, फिर अचानक समय ज़्यादा बढ़ने पर दूरी बहुत अधिक बढ़ने लग गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वस्तु, अगर दूरी समय ग्राफ ऐसा वक्र है तो हम क्या कह देंगे, वस्तु गतिशील है। ठीक, लेकिन इसकी चाल एक समान नहीं है, यह एक त्वरित गति से चल रही है, मतलब इसकी चाल अचानक बढ़ रही है, यानी इसके चाल में या वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी वस्तु त्वरित गति से चल रही है। इसी तरह से अगर दूरी समय ग्राफ मान लिया x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, मतलब क्या हो रहा है, समय तो बढ़ रहा है पर दूरी पहले जितना थी उतना ही है, दूरी नहीं बढ़ रही है। दूरी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वस्तु विरामावस्था में है, समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी हम क्या कहेंगे, यदि वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है तो वस्तु विरामावस्था में है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के नहीं बल्कि दूरी अक्ष के समांतर एक रेखा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, समय भी नहीं बढ़ने पाया और वस्तु बहुत दूर चली गई है ना, यानी कि वस्तु अनंत वेग से गतिमान है और यह क्या होता है, असंभव है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन दूरी समय ग्राफ से हम ये अध्ययन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूरी समय ग्राफ से हमने अध्ययन कर लिया, दूरी समय ग्राफ कैसे बनते हैं वो हमने जान लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम दूरी समय की जगह पर हम विस्थापन समय ग्राफ कर देते हैं। ठीक, पहले दूरी समय ग्राफ से आप थोड़ा सा चाल ज्ञात कर लो। दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करना, दूरी अदिश राशि है और अदिश राशि में आप क्या ज्ञात कर पाओगे, चाल ज्ञात कर पाओगे, है ना। अगर विस्थापन होता तो आप लोग क्या ज्ञात कर पाते, वेग ज्ञात कर पाते। ठीक, तो दूरी समय से चाल आएगा और विस्थापन समय से वेग आएगा, दोनों की सेम कंडीशन रहेगी। कैसे करेंगे ध्यान देना है थोड़ा सा। सपोज दैट ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, समय इधर t है और इधर दूरी s है इस दिशा में। ठीक, वस्तु का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, किसी समय t1 और t2, यहाँ पर समय t1 है, यहाँ पर समय t2 है। इस बिंदु पर हम वस्तु की दूरी लेंगे, ये दूरी s1 है और इसमें भी दूरी लेंगे, ये दूरी कितनी आ जाएगी, s2 है। ठीक, समय t1 पर वस्तु की दूरी s1 है और समय t2 पर वस्तु की दूरी कितनी है, s2 है। तो वस्तु की चाल के लिए क्या करोगे, ये दूरी, ये अंतर हमें चाहिए, कितनी दूर गई, पहले तो यहाँ पर थी वस्तु, फिर यहाँ पहुँच गई तो कितना अंतर हुआ, s2 माइनस s1 अपान पहले कितना समय था, फिर कितना समय लगा, टोटल कितना अंतर हुआ समय में, टोटल कितना समय लगा, t2 माइनस t1। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। अब हमें क्या लेना है, दूरी की जगह पर क्या लेना है, विस्थापन ले लेना है। तो विस्थापन में यहाँ दूरी की जगह हम क्या लिख देंगे, विस्थापन लिख देंगे।
और जब विस्थापन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, विस्थापन को हम क्या कर देते हैं, d1 d2 से भी आप लोग दिखा सकते हो। विस्थापन एक सदिश राशि है और इससे आपको क्या मालूम चलेगा, वेग, तो ये क्या हो जाएगा d2 माइनस d1 अपन d2 माइनस d1, सीधे वैसे ही फार्मूला बन जाएगा। तो आप लोग समय विस्थापन ग्राफ से दूरी ज्ञात कर लोगे। तो इस तरह से समय विस्थापन ग्राफ से वो दूरी नहीं, वेग ज्ञात कर लोगे। समय विस्थापन ग्राफ से आप क्या कर लोगे, वेग ज्ञात कर लोगे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ लोग, मैंने बताया था आप लोगों को, वेक्टर भी दिखा देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ठीक। वेग वेक्टर बी बराबर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक। वेग समय ग्राफ, वो दूरी समय ग्राफ से वेग का निर्धारण, ठीक। अब आगे आपको समय विस्थापन ग्राफ से कुछ निष्कर्ष भी प्राप्त करने हैं। तो ये तो मैंने निकालना बता दिया विस्थापन समय ग्राफ। अब ऐसे ही विस्थापन समय ग्राफ भी पढ़ना है जैसे आपने दूरी समय ग्राफ पढ़ा है ना। तो विस्थापन समय ग्राफ में उसी तरह से लेंगे, ये x अक्ष, ये y अक्ष, इधर समय t लेंगे और इधर आप लोग विस्थापन लोगे, ठीक। तो इसमें भी वही फर्स्ट कंडीशन देखना है। फर्स्ट कंडीशन, अगर ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है तो हम ये कह देंगे कि वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। समय तो बढ़ रहा है परंतु विस्थापन नहीं बढ़ रहा है। विस्थापन जितना पहले था उतना अभी भी है, उतना अभी भी है, उतना अभी भी है ना। इसका मतलब वस्तु विरामावस्था में है। इसकी बजाय दूसरी कंडीशन ध्यान दें, अगर वस्तु का ग्राफ ऐसे एक सीधी रेखा है ऊपर को चढ़ती हुई, तो हम ये कह देंगे कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। अब चाल नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, वेग कहेंगे कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। अगर यही ग्राफ, तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ, यही ग्राफ ऐसे हो जाए, मतलब वस्तु शुरू में हमसे बहुत दूर थी, विस्थापन उसका अधिक था, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वस्तु हमारे समीप आती गई, समीप आती गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु समय बढ़ने के साथ साथ हमारे नज़दीक आ रही है, यानी उसका विस्थापन घट रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ग्राफ ऐसे एक वक्र मिल जाए तो हम क्या कह देंगे कि वस्तु असमान वेग से गतिमान है, वस्तु का वेग बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, बढ़ता हुआ ग्राफ है, इसका मतलब क्या होगा, वस्तु त्वरित गति से गतिमान है। वस्तु की गति में क्या है, त्वरण है, वस्तु का वेग बढ़ता जा रहा है, ठीक। और ग्राफ अगर ऐसे ऊपर खाबर हो गया, ऊंचा नीचा हो गया, तो हम क्या कह देंगे कि वस्तु असमान वेग से गतिमान है, ठीक है। वस्तु का वेग कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगला, अगर y अक्ष के समांतर मिल जाए, विस्थापन अक्ष के समांतर मिल जाए, तो हम क्या कह देंगे कि वस्तु का वेग तुरंत बढ़ गया, है ना। अनंत वेग से वस्तु गतिमान है, समय कुछ भी नहीं लगा, वेग बहुत अधिक हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वस्तु अनंत वेग से गतिमान है। आप लोगों ने दो ग्राफ पढ़ लिए, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, है ना। अब हमें समय वेग ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। तो समय वेग ग्राफ में वही करना है, आप लोग x अक्ष के अनुदिश समय ले लेंगे और y अक्ष के अनुदिश वेग ले लेंगे, ठीक। सपोज दैट ये ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो हम क्या कहेंगे, ग्राफ कैसा है, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, तो हम क्या कह देंगे कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, वस्तु का वेग घट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर चलती हुई एक सीधी रेखा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, समय के साथ साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है, यानी वस्तु की गति में त्वरण है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये समय वेग ग्राफ हो गया। अब समय वेग ग्राफ से
हम लोग विस्थापन का निर्धारण कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझना है। हेडिंग डाल देंगे समय वेग ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण। ठीक, समय वेग ग्राफ से हम विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं? तो सीधी सी बात है, इधर समय t ले लेना है, इधर वेग v ले लेना है y अक्ष के अनुदिश। ठीक है, ये भिन्न भिन्न दूरियों पर हम ग्राफ अंकित कर लेंगे। मान लिया किसी समय वस्तु इस स्थिति में है, ठीक, और कुछ समय पश्चात वस्तु इस स्थिति में पहुंच गई। यहाँ पर समय t1 है, यहाँ पर समय t2 है। ठीक, ये वस्तु का वेग है, एक समान वेग से वस्तु गति कर रही है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं ये एक आयत ए बी सी डी बन जाए। ठीक है, तो अगर हमें ये चाहिए कि समय वेग ग्राफ से विस्थापन कैसे निर्धारित करना है ना, तो हम करेंगे क्या? यदि वस्तु गतिमान है तो वेग एक समान हो तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में समय अक्ष के समांतर एक रेखा ले लेने पर हमें ये पता चल जाएगा कि बिंदुओं A और B के बीच हम देख रहे हैं एक छोटा सा समयांतराल डेल्टा t लगा। वस्तु को पहुंचने पर A से B तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, डेल्टा t समय लगेगा। यानी हम इसको कह सकते हैं डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1। A से B तक पहुंचने में कितना समय लग गया है। ठीक, तो वेग v बराबर आप लोग क्या पढ़ते हो? वेग v बराबर क्या पढ़ते हैं आप लोग? विस्थापन बटे समय, है ना। यानी कि क्या पढ़ते हैं? डेल्टा s बटे डेल्टा t। तो हमें क्या चाहिए? विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? v गुणे डेल्टा t। v क्या है? ध्यान देना है, वेग a से b तक पहुंच रहा है ना। वेग तो उसका एक समान है, a से b तक पहुंचने में समय डेल्टा t लग गया है ना। तो v गुणे t, तो v तो क्या है? ये v है गुणे t इतना है, यानी एक तरह से लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इस आयत ABCD का आपको क्या लेना पड़ जाएगा? क्षेत्रफल लेना पड़ जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा? यानी कि हम क्या कह सकते हैं? बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, इस तरह से समय वेग ग्राफ से आप लोग विस्थापन का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, आगे मैं आप लोगों को ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निरूपण पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज इतना ही समझा दिया थोड़ा सा। ठीक, ग्राफीय आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। अगले वीडियो में मैं व्यवस्थित आप लोगों को बताता हूँ।